गीताकार कहते हैं, गीता के टीकाकार बाल गंगाधर तिलक जिसकी व्याख्या करते हैं कि आज भगवान की करुणा को देखिए, कृपा को देखिए, मनुष्य ने कितने गीत ईश्वर के प्रेम में गाए हैं, लेकिन गीता रूपी गीत ईश्वर ने मनुष्य के प्रेम में गाया है। हम जितना प्रेम ठाकुर से नहीं करते, ठाकुर उतना प्रेम हमसे करते हैं। हम जितने भगवान के लिए नहीं रोते और तड़पते, उतने भगवान हमारे लिए रोते और तड़पते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। वास्तव में भगवान की वो जो अजस्र करुणा है, वही जीवन का वास्तविक आनंद है, सुख है, चेतना है। और उसी के सत्य, उसी के निस्पंदन के लिए आप कृष्ण नाम की खेती कीजिए। और कृष्ण नाम की खेती के लिए सर्वोत्तम खेत कौन सा है? ये मनुष्य का हृदय। ये बहुत उर्वरा भूमि है, बड़ी दुर्लभ है, किसी कीमत पर प्राप्त नहीं हो सकती। दुनिया की सबसे कीमती जमीन जहां भी दुनिया में हो, कोई कहता है वहां पर है, कोई कहता है वहां पर है, तो कोई कहता है वहां पर है। दुनिया की बहुत कीमती लैंड, बहुत कीमती जमीन। महाराज, पूरे ब्रह्मांड में सबसे कीमती जमीन क्या है? बोले ये हृदय। ये हृदय सबसे कीमती है। हृदय का जो बाहर का ढांचा है वो भी कितना कीमती है। और हृदय की जो सूक्ष्म स्पंदनी है, चित्तैक तानता ध्यानम, महर्षि पतंजलि जिसके विषय में निस्पंदन करते हैं, चित्त की एक तानता ही आनंद को जन्म देती है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाक कहते हैं, हृदयान ग्रंथि कृष्ण प्रेमया। कृष्ण तत्व मीमांसा में कहते हैं हृदय ग्रंथि का निर्माण ही क्यों हुआ? कृष्ण प्रेम रसास्वादन के लिए। हृदय होबे गौर भावेर रस। कृष्णदास कबीरदास कहते हैं हृदय ही गौर भाव रस को संकलित करने वाला तत्व है। हृदयम तद्भाव कृष्ण प्रीति ही गोस्वामी पाद जिसके तत्व की मीमांसा करते हैं। इसलिए संपूर्ण सत्य का सार तत्व क्या है? हृदय। भगवान ने कालियानाथ की लीला की वो है। कालियानाथ कहाँ रहता था? हृदय में, जमुना के हृदय में। जीवन ही हमारा जमुना है। जीवनम जमुना वेति। श्रीधर स्वामी पाद भागवत के रस में कहते हैं जमुना जी क्या है? भक्त का जीवन ही जमुना है। और उस जमुना के हृदय में कौन रहता है? कालीनाथ। कालीनाथ के 100 फन है, हमारे मन की भी 100 वृत्तियां हैं। और श्री कृष्ण के प्रति यदि हमारी शरणागति हो जाए, यमुना जी कहाँ बैठती है? वृंदावन के सहारे सहारे। अर्थात जिसका जीवन श्री वृंदावन अर्थात भक्त वृंदों के समीप से बहता है, उसके जीवन में चाहे कितना भी विष हो, पॉइजन हो, काम ने उस पर आधिपत्य कर लिया हो, लेकिन उसका संग यदि वैष्णवों का है, साधु का है, यमुना जैसे वृंदावन से बहती थी, इसलिए श्री कृष्ण की नाग लीला हुई। ऐसे ही तुम्हारा जीवन भी यदि भक्तों के समीप से बह रहा है, तो निश्चित रूप से कोई लीला के निमित्त से ठाकुर तुम्हारे जीवन में कूद पड़ेंगे और तुम्हारे हृदय में घुसकर तुम्हारे मन में रहने वाला ये जो विचारों का 100 फन का कालिया नाग है, इसके माथे के ऊपर चलकर वो नृत्य करेंगे कि उसके जीवन की वासनाओं का विष निकल जाएगा। और वह भी रणोत्कट में गरुण वेदमया गरुणा, उस गरुण के चरणों में बैठकर वो श्री कृष्ण रस माधुरी का आस्वादन करेगा। जीव भटकेगा। जगन्नाथ और माधव जैसे दुराचारी रो रहे हैं कि हे प्रभु हमें भक्ति प्रदान कर दो। इसलिए महाराज चैतन्य चरितामृत का संपूर्ण सार तत्व कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम के बीज को भक्ति रूपी विशाल वृक्ष बना देने वाला सर्वोत्तम खेत क्या है? हमारा हृदय। इसलिए उस हृदय को आप भगवान माथे पर मोरपुंठ धारण करते हैं। हे गोपियों, अपना तन किसी को दे देना, अपना मन किसी को दे देना, अपना जीवन किसी को दे देना, अपना यौवन किसी को दे देना, लेकिन जब दिल देने की बात आए तो मेरे अलावा किसी को मत देना। भगवान को देने वाली सबसे बढ़िया चीज क्या है? हृदय। आज बाजार में हृदय मिलते हैं। न्यू ईयर आता है और कौन कौन से डे आते हैं, वो टेढ़े मेढ़े वो तकिए बने हुए, फॉल बने हुए, वो लव का सिंबॉलिक बना बना के हम दे देते हैं, दुकानों पर टांग देते हैं। पूरा यूरोप भर जाता है, जहाँ देखो वही वो लव का टेढ़ा मेढ़ा बना रखा है, वो पिचका हुआ आम जैसा। महाराज जने क्या उसका स्वरूप है, वो चारों तरफ लटका देते हैं, दे देते हैं, बांध देते हैं, कर देते हैं। लोग मंदिरों में भी दे जाते हैं। मॉन्ट्रियल में, कनाडा में, स्टोन टेम्पल में मेरा राधाष्टमी के ऊपर 5 दिन का प्रवचन था।
और लॉर्ड श्रीमती राधा रानी को वही बर्थडे हैप्पी राधा रानी डे के वही चढ़ाए जा रहे थे। लेकिन वास्तव में सत्य क्या है, वो हृदय का एक सिंबॉलिक अभी आ गया। 2-4-5 साल से पहले तो किसी ने देखा नहीं, डॉक्टरों से पूछा दिल ऐसा है, बोले भैया एक्सरा करा के देख लो, आपका पता चल जाएगा दिल कैसा है। सिटी स्कैन करा लो, MRI करा लो, दिल कैसा है, सबके पास दिल है। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं वास्तव में उस दिल को मुझे चढ़ाओ, वो सिंबॉलिक जो लव का जो मैप है उसको मुझे देने की आवश्यकता नहीं, अभिलाषा नहीं। आप हर चीज में क्या चढ़ाते हो अपना दिल, एक फूल, फल, वस्त्र, पदार्थ, स्वर्ण, जीवन की जिस वस्तु को भी आप अर्पण करना चाहते हो, क्या देना चाहते हो, दिल। इसलिए वास्तव में ठाकुर को क्या चाहिए, ठाकुर को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ठाकुर को आवश्यकता है आपके दिल की। आप दिल हमें दे दो, हम दिल तो दे आए हैं दूसरे को। ठाकुर के पास पहुंच जाते हैं खाली हाथ, फल लेकर, फूल लेकर, पदार्थ लेकर, वस्तु लेकर। भगवान के पास कुछ लेकर मत पहुंचो, अपना दिल लेकर पहुंचो। और जब आप अपना दिल लेकर पहुंचते हो तो वो आपका दिलदार हो जाता है, आपका प्रियतम, आपकी जीवन की पूर्णता, आपके अत्यंत आनंद में समुत्सुक हो जाते हैं। तब क्रियाता कृष्ण लीलाया, तब राधा कृष्ण दोनों ही रस माधुरी से परिपूर्ण होकर तद रस माधुरी का आस्वादन करते हैं। जिनका ऊड़ा भाव है वह श्री कृष्ण रस माधुरी का परिचायक हो जाता है, जिनका अनूढ़ा भाव है वो राधा रस माधुरी के आस्वादन में प्रवृत्त होता है। और ऊढ़ा और अनूढ़ा इन दोनों ही भावों की पूर्णता तब जब जुगल उपासना में होती है, तब श्री राधे श्री गोविंद, श्री राधे श्री गोविंद, राधा कृष्ण की रस माधुरी का आस्वादन प्रवृत्त हो जाता है। तब श्री कृष्ण की मोहती अनुकंपा से जीव का वृंदावन में प्रवेश होता है। और जब जीव वृंदावन आ जाता है तब राधा रानी की कृपा से उस जीव का उस सूक्ष्म वृंदावन में अर्थात ठाकुर की लीला परिवेश में प्रवेश होता है। आप सत्संग में आ गए, ये श्री कृष्ण की कृपा है। सत्संग में डूब गए, ये राधा रानी की कृपा है। आप सत्संग में तो आ गए, लेकिन इधर बैठे हो, उधर बैठे हो, वहां घूम रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आपने कृपा का अनुभव नहीं किया, अनुसंधान नहीं किया, महत्व नहीं समझा। इसलिए वृंदावन तक आ जाना श्री कृष्ण की कृपा है, लेकिन वृंदावन के रस में डूब जाना ये राधा रानी की कृपा है। आप किसी दोस्त को घर लाओ, आप कहाँ ले जा सकते हो, टेबल अपने ड्राइंग रूम तक ले जा सकते हो, उसके आगे ले जाना आपकी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन पत्नी भी यदि उससे संबंध बनाए, उसका आदर करे, उससे स्नेह करे, तो जैसे अनुमति दे देती है, आओ अंदर वाले कक्ष में भी आ जाओ, रसोई तक भी आ जाओ, किचन तक भी आ जाओ, बेडरूम तक भी आ जाओ। ऐसे ही वृंदावन का जो बाह्य स्वरूप है, जहाँ आप ट्रेन से जाते हो, कार से जाते हो, आप पैदल चल के जाते हो, साधनों से जाते हो, टिकट खरीद के जाते हो, ग्रुपों में जाते हो, ये वृंदावन का ड्राइंग रूम है। लेकिन उन सब से निवृत्त होकर, मुक्त होकर, श्री राधे श्री गोविंद कहकर बलिहार होकर जब आप उसके अंदर प्रवेश करते हो तो वह सूक्ष्म वृंदावन है, जहाँ पर और कोई आपके साथ नहीं रहता, जहाँ केवल राधा कृष्ण के रस माधुर्य में आप निमग्न होते हो। इसलिए भगवान का जो नाम बीज रूप है वो विशाल वृक्ष के रूप में परिणत हो, और उस विशाल वृक्ष की परिणति का परम उत्तम संसाधन, परम फाउंडेशन, परम जीवन का सत्य क्या है? हमारा ये हृदय। इसलिए उस दिल में भगवान के नाम के बीज का रोपण हो, उसमें भगवत विरह के आंसुओं से उसका सिंचन हो, भगवान के विरह के सूर्य का ताप उसे प्राप्त हो, गुरुदेव के चरणों की रज उसके ऊपर परिवर्षित हो, गुरुदेव के चरणों की रज रूपी यूरिया हो, कृष्ण विरह जैसा सूर्य हो और कृष्ण करुणा जैसा जल हो, तो यह कृष्ण नाम रूपी बीज एक विशाल वृक्ष के रूप में परिणत हो जाएगा, और जिसके ऊपर भक्ति के फल लगेंगे। और तब ठाकुर की प्रत्येक अदाएं, ठाकुर का गमना गमन अवलोकन हसन दसन विलोकन, ठाकुर का अत्यंत हसन दसन हमारे जीवन को एक अलौकिक रस आनंद से आपूरित कर देगा। हम वास्तव में उस भगवत तत्व रस माधुरी के आश्रय में प्रवृत्त हो जाएंगे, अवस्थित हो जाएंगे। महाराज त्रिवेणी का मंगल प्रवाह था, और एक दिन देखा कि अत्यंत आनंद में डूबे हुए और अत्यंत आनंद में डूबी हुई सरजू जी चली आ रही।
गंगा जी और जमुना जी ने पूछा, सरजू आज तो तुम बड़ी मदस्नुत हो रही हो, आनंदित हो रही हो। आज तुम्हारे अंदर की सुगंध बदल गई है, तुम्हारी गति मति बदल गई है, स्थिति बदल गई है। आज जो तुम्हारा उत्साह है और तुम्हारा जो आनंद है, तुम्हारी जो अभिव्यंजना है, तुम्हारा जो रंग है, वह बड़ा ही परिवर्तित हो गया है। क्या बात है, तुम्हारे हर्ष का कारण क्या है? सरजू ने अत्यंत आनंद और हर्ष के साथ कहा, आपको विदित नहीं है कि मेरे तट के ऊपर अयोध्या में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रकट हुए। मेरे तट के ऊपर से ही उन्होंने 14 वर्ष के लिए अर्थात धर्म कार्य के लिए अभिगमन किया। स्वयं सीता जी ने मेरा पूजन किया, राम जी ने शुभ यात्रा की मुझसे कामना की। आज उन अपूर्व आनंद का आस्वादन करते हुए मैं सरजू धन्य धन्य हो गई हूँ। जमुना और गंगा दोनों सरजू के सौभाग्य की ओर दृष्टि से देखने लगे। भाई क्या सौभाग्य है इनका, भगवान श्री राम की इनको प्राप्ति हुई, उनकी महती कृपा इनके ऊपर बरसी। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, देखा कि आज बड़ी कलकल कल्लोल बंतनी सुगंध आनंद में डूबी हुई मैया जमुना चली आ रही है, कालिंदी जी चली आ रही हैं। कल तक वह कन्या रूप में थी, आज विवाहिता कृष्ण प्रिया हो गई हैं। माथे के ऊपर सिंदूर, चरणों में नूपुर, हाथों में कंकण, कंठ में मणिहार, मुस्कुराती हुई, नृत्य करती हुई, श्री कृष्ण रंग में रमी हुई, अत्यंत आनंद में डूबी हुई गोपियों की चरण रज, गोप बालकों की अट खेली, बाबा मैया यशोदा और नंद महाराज का कलश स्पर्श, श्री कृष्ण का जिसमें नृत्य गान रस माधुरी का अत्यंत महा आस्वादन करती हुई मैया जमुना अत्यंत आनंद में हर्षित होकर आ रही थी। सरजू और गंगा जी ने पूछा, जमुने आज तुम्हारा रूप स्वरूप सब बदल गया, आज तो बड़ी हर्षित प्रसन्न और आनंदित हो रही हो, क्या कारण है? बोले तुम्हें नहीं मालूम, एतत् चांस कलापुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण अवतारा गार जो है, अवतार नहीं है, अवतारा गार जो है वह स्वयं भगवान मथुरा में उन्होंने जन्म लिया है। और जन्म लेते ही सबसे पहले उनके स्पर्श का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और जैसे ही मैंने उनके चरणों का स्पर्श किया, कांता भाव से मैंने उनका वरण कर लिया महाराज, और ठाकुर की अत्यंत महती कृपा मेरे ऊपर वर्षी। आज श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर मैं सौभाग्यवंतनी हो गई, आनंद रस में जा डूबी। अच्छा, जमुना जी भी नृत्य करती चल रही हैं और सरजू भी नृत्य करती हुई चल रही हैं। गंगा जी बेचारी उदास थी। मैया गंगा ने कहा, तुम्हारे ऊपर, दोनों के ऊपर परम सौभाग्य परिवर्षित हो गया, हमारे ऊपर ठाकुर की कृपा न रही, हम भी लंबा लंबा वनवास काट के यहाँ आई हैं। ठाकुर जी के चरण धोए, तुरंत ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में हमको बंद कर लिया। युगों तक हम ब्रह्मा के कमंडल में बंद रही। फिर बड़ी मुश्किल से वो महाराज भगीरथ जी ने तपस्या की, तो ब्रह्मा के कमंडलों से जैसे तैसे हम मुक्त हुई, ऊपर से गिरी तो वो भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में हमें आबद्ध कर लिया। इतनी मस्ती में भगवान के चरणार बिंद की शीतलता, सुगंध और आनंद से भोलेनाथ इतने डूब गए कि उनकी जटाओं में ही हम घूमती रही, भ्रमण करती रही। भगीरथ जी प्रार्थना करते रहे। हमारा वृंदावन में साधु महाराज थे, तो खीर बनी, 50 किलो खीर पी गए और चल दिए। भैया साधु सेवा तो हो गई, अब वितरण के लिए कुछ नहीं बचा है। सब लोग दूसरी बार जब भंडारा था, वो साधु महाराज फिर आ गए। लोगों ने तुरंत छोटी सी थाली कटोरी लेके लगा के दे दी, लीजिए महाराज, साधु महाराज पाइए, रोटी आपके सामने सब रखना, खतरे से खाली नहीं है, हमारे लिए कुछ बचने वाला नहीं। ऐसे ही भोलेनाथ ने कहा, भैया गंगा जी आ जाएंगी तो हम उसे धारण कर लेंगे, कोई बात नहीं है। भाई धारण करने की जिम्मेदारी दी थी, ये थोड़ी ना कहा था कि सेवन कर लेंगे। और भोलेनाथ ने तो सारी गंगा को अपनी जटाओं में ही आबद्ध कर लिया। भागीरथ इंतजार करते रहे, गंगा जी आवे, गंगा जी आवे, गंगा जी आवे, लेकिन गंगा जी तो घूम रही थी चारों तरफ, क्योंकि वैष्णवा नाम गुरु हो। भगवान शिव कौन है? स्वयं वैष्णवों के परम गुरु।
श्री कृष्ण के अत्यंत कोई परम वैष्णव भक्त हैं तो भगवान रुद्र, भगवान शिव वृंदावन में गोपेश्वर बने हुए बैठे हुए हैं। और महाप्रभु स्वयं जब भगवान शिव के मंदिर में नृत्य करते थे, एक ने कह दिया, अरे आप शिव मंदिर में नाच रहे हैं? बोले गौरीनाथ होन अपर मधुसूदन। भागीरथ ने प्रार्थना की, तब गंगा जी जटा में से निकली। एक साधु बैठे थे, भजन कर रहे थे, उनके दंड कमंडलू बह गए। वो नाराज हो गई, हम भजन में बैठे थे, आपने दंड कमंडलू बजा दिए, सारी गंगा को फिर वो पी गए। भागीरथ ने कहा, गंगा जी कहाँ गई? पता चला साधु पी गया सारी गंगा जी को। फिर आए, महाराज मेरे पूर्व पुरुषों का कल्याण करना है, आप लीटर 2 लीटर पी लीजिए, सबरी गंगा पी गए। तो महाराज उनने अपनी जान को चीर दिया और जांग में से गंगा की एक धारा बही, तो गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ गया, क्योंकि उस संत की जांग से पैदा होकर बही। फिर गंगा जी आगे बही और बड़ी मुश्किल से गंगा सागर पहुंची और पहुंचकर खारे समुद्र में विलीन हो गई। गंगा जी ने अपनी दुख की कथा सुनाई। 2 सहेली बैठे तो एक अपने सौभाग्य की सलाह करती है, मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ध्यान रखता है। दूसरी कहती है, मेरा बड़ा दुष्ट है, रोज आके गाली देता है। महाराज दोनों अपने सुख दुख की बातें करती हैं। जमुना जी इतराती बह रही थी, सरजू जी इतराती बह रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से जो गंगा जी थी वो अपनी व्यथा सुना रही थी। पहले कमंडल में हमको आजीवन कारावास हुआ, फिर शिव की जटाओं में हम आबद्ध रही, फिर जैसे तैसे धरती पर आई तो गंगा सागर कहीं, भैया आप दोनों का सौभाग्य है, हम तो बस ठीक हैं, ठाकुर की कृपा से बहकर समुद्र तक पहुंच जाती हैं, लेकिन किसी भक्त की करुणा सबसे छिप सकती है, गोपाल से तो नहीं छिप सकती। आपके दुख को दुनिया वाले समझ नहीं सकते और श्री कृष्ण से वो छिप नहीं सकता। आप गला फाड़ फाड़ के अपना दुख बताओ, दुनिया के लोग हंसेंगे, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एकमात्र केवल गोविंद हैं जो वेदना और दुख को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं अपूर्व भाव से। महाराज भगवान ने कहा, गंगा तुम चिंता न करो, मेरे 2 तटों के ऊपर केवल मेरा एक ही स्वरूप प्रकट हुआ है, लेकिन तुम्हारे तट पर तो मेरे दोनों ही अचिंत्य स्वरूप प्रकट होंगे। और यही नवद्वीप गंगा के तट पर महाराज राधा गोविंद के मिलित तनु आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्रुजवरौ युग धर्म पालौ वंदे जगत प्रियकरौ करुणावतारो। श्रीमन महाप्रभु गंगा के तट के ऊपर प्रकट हुए, अवस्थित हुए।